अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो नेबुलाइज़र के बारे में है। थोड़ी देर पहले एक पेशेंट ने मुझसे ज़िक्र किया कि नेबुलाइज़र को कैसे यूज़ करना चाहिए और ये कैसे काम करता है। तो देखिए नेबुलाइज़र बेसिकली अ, चंद एहतियाती तदाबीर हैं इसके लिए पहले तो। डॉक्टर से मशवरे के बगैर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें और दूसरी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है? एक तो मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, एक ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये तो आप में से सबको भी पता होगा कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती या ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदेमंद नहीं होता। और तीसरी चीज़, अगर आपको महसूस होने लगे कि उससे कोई साँस लेने में मज़ीद दुश्वारी हो रही है, तो फ़ौरन अस्पताल। अब ये समझना ज़रूरी है कि नेबुलाइज़र है क्या चीज़ और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए नेबुलाइज़र तो एक मशीन है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है, डेफ़िनेटली एक लिक्विड फ़ॉर्म में कोई भी मेडिसिन होता है, मेडिसिन की भी डिफ़रेंट टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो लिक्विड फ़ॉर्म में कोई भी मेडिसिन होता है जो कि नेबुलाइज़र में डाला जाता है और फिर नेबुलाइज़र का क्या काम है, नेबुलाइज़र उसको कन्वर्ट करता है फॉग, धुंध की शक्ल में या फिर छोटे-छोटे से पार्टिकल्स जो कि आपके फेफड़ों तक पहुँचते हैं। जो पेशेंट है जिसको नेबुलाइज़ किया जा रहा है, वो फॉग, धुंध या छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फेफड़ों तक पहुँचते हैं और फेफड़ों तक पहुँचने के बाद उनका क्या काम है कि फेफड़ों में जो बलगम जमा होता है, ठीक है? उसे वो नरम करते हैं। उसे नरम करने के बाद फिर वो खाँसने के साथ ही आपके मतलब खाँसी जब करते हैं, वो नरम होके बलगम बाहर आ जाता है। तो ये काम है नेबुलाइज़र का। आपके पास नॉर्मल सलाइन होता है एक तो, ठीक है? ये आपका होता है 0.9% इसमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है? ये नॉर्मल सलाइन होता है, ये इस्तेमाल होता है देखें बलगम को नरम करने के लिए। नॉर्मल सलाइन के बाद दूसरी जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपके पास होते हैं जी ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? अब ये आपकी जो साँस की नाली है उसको खोलने का काम करते हैं ताकि साँस आसानी से आ सके। ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे पास वेंटोलिन वगैरह होता है और भी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे जो 3-4 ड्रग्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। नॉर्मल सलाइन, ब्रोंकोडायलेटर्स, इसके बाद हमारे पास तीसरी जो चीज़ है वो है जी स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स भी यूज़ होते हैं। स्टीरॉइड्स में हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन जो सोज़िश वगैरह होती है उसको कम करने के लिए स्टीरॉइड्स यूज़ होते हैं। और चौथी चीज़ जो इसमें हमारे पास होती है वो होते हैं जी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि इन्फेक्शन वगैरह को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं नेबुलाइज़र में और नेबुलाइज़र का क्या काम है वो भी मैंने आपको बताया और एहतियाती तदाबीर क्या हैं जो सबको फ़ॉलो करनी चाहिए नेबुलाइज़र वगैरह को यूज़ करने से पहले, उन पर ख़ास ध्यान देना है।